यही केस अभी कराया प्रॉब्लम। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। 13वां कैंप चालू किया है सुबह 9:30 बजे से। अभी करीब 170 मरीज आ गए हैं। सब तरह के मरीज आए हैं, हार्ट के, डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के और पोस्ट हार्ट अटैक वाले और डर्मेटोलॉजी के, गायनी के भी कुछ पेशेंट्स आए हैं। तो इसके अंदर हमने सबको देखा है, उसके साथ साथ जांच करी है लोगों की। आज हमारा लिपिड टेस्ट वाला तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सब जांच करी है और जो दवाइयाँ की जरूरत है वो भी दी है। और साथ साथ हमारे जो पीछे स्टूडेंट खड़े हैं JLN मेडिकल कॉलेज से, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वो भी आए हैं, उनको भी अच्छा मौका मिला। हम इनको केसेस दिखा के डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या चीज़ सही हो रही है, क्या नहीं हो रही है और आगे क्या करना चाहिए। किस बीमारी के ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बीमारी तो हाई ब्लड प्रेशर की आती है और दूसरा डायबिटीज़ है और तीसरा ओबिसिटी, जो वेट का प्रॉब्लम है। अभी हमने 2-3 बच्चों को देखा जो 30-32 साल के हैं, उनका जितना वेट होना उससे डबल वेट है उनका, वो देखा हमने। और हमने कई मरीज ऐसे भी देखे हैं जिनको हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी करी गई, लेकिन वो एंजियोप्लास्टी टाइम पे नहीं करी तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट अटैक हो तो उसके बाद आपको एंजियोप्लास्टी 24 घंटे के अंदर होना ज़रूरी है। बेस्ट तो ये है कि पहले 6-8 घंटे में हो जाए, तो उससे जो हार्ट मसल का डैमेज होता है वो बच सकता है। वो अगर वो टाइम निकल जाए उसके बाद फ़ायदा बहुत कम होता है। ये चीज़ें हमने देखी 1-2 मरीज में। और ज़्यादातर मरीज का तो कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है। एक यंग मरीज देखा हमने, उसको 30 साल का, उसको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है। उसकी समझ में नहीं आया, उसने दवाई ली कोलेस्ट्रॉल के लिए, फिर बंद कर दी। फिर कहता है साहब मैं तो बंद कर दी और अब वापस बढ़ गया। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ऐसे हैं कि बहुत कम लोगों में इसको आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको दवाई लेना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तक कैंप का रुझान क्या है? कितने पेशेंट्स आपने अब तक कंसल्ट कर दिए हैं? अभी 170 के करीब पेशेंट आ गए हैं। अभी तो कैंप चलेगा 4 बजे तक, अभी 2.5 घंटे हो रहे हैं। तो अब मरीज आ रहे हैं धीरे धीरे। हमने जो पहले काम कर रहे हैं उसमें 250 से 300 मरीज आ जाते हैं जनरली। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा संदेश चाहूँगा, हेल्थ टिप इस पूरी युवा पीढ़ी को, क्योंकि उनमें मोबाइल की आदतें, इनडिसिप्लिन रूटीन, तो इन सब को लेकर के आप स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हिंदुस्तान में मोटापन, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, वो और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, तीनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम तो इसको कहते हैं इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे समुद्र में सुनामी आती है ना, उस तरह से बढ़ रहे हैं। और ये चलते रहेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये आगे जाके हार्ट की बीमारी, लकवा, अभी हमने 2-3 मरीज देखे उनको यंग स्टेज में लकवा हो गया है और लकवे का कोई इलाज भी नहीं है। अगर इसको बचाने का एक ही तरीका है, आपकी डायग्नोसिस जल्दी हो और फिर आप सही दवाइयाँ लें। तो ये इन चीज़ों से बचने का बच्चों के लिए तो यही सुझाव है हमारा कि बच्चों की हैबिट शुरू से अच्छी करें। हमने देखा है, कई अपने घरों में भी देखा है, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा है, उसको वो खाएगा नहीं जब तक उसको मोबाइल नहीं दो। तो मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ है। इसमें हम माताओं को और उनके माता पिता को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो अभी की हैबिट है वो ज़िंदगी भर की हैबिट बन जाएगी। तो ये इसको दूर करना चाहिए। हालांकि वो पहले परेशान करेंगे, लेकिन अगर उनकी हैबिट अभी आपने ऐसी कर दी, वो समझेंगे नॉर्मल चीज़ है। डॉक्टर साहब, कौन से संस्था करा रही है, कौन सा कैंप है, किस जगह? हाँ, ये कैंप हम 15 साल से कर रहे हैं। 2 साल जब कोविड हुआ था, जब नहीं कर पाए थे। और ये पारस वेलफेयर संस्था हमारे माताजी के नाम पे है और हम अपने पिताजी डॉक्टर गोकुल चंद जी डिडवानिया, उनकी याद का स्मृति में करते हैं। और इसका सारा खर्चा हम देते हैं, या जो कंपनी हमारे जान पहचान है वो दवाइयाँ वगैरह देते हैं। वो दवाइयाँ भी हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जांच पड़ताल भी फ्री में करते हैं, EKG भी कर रहे हैं फ्री में। और अभी हमारे साथ JLN मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं उनका भी बहुत सहयोग है और वो सीखते भी हैं और आगे के लिए भी मरीजों को आगे
JLN हॉस्पिटल में जाके वो सलाह कर सकते हैं उन लोगों से, तो उसका भी बहुत फ़ायदा है लोगों को। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश डिडवानिया, मैं अमेरिका में हूँ 55 साल से।